हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे केरला के कोरोना मॉडल पर। देखिए, आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि कुछ ऐसे देश हैं, जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जापान, इन्होंने काफ़ी हद तक अपने वहाँ पर कोरोना के केसेस को कंट्रोल किया है। इसके साथ हमारे देश ने भी, भारत ने भी, एक पुअर कंट्री होने के बावजूद, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, बहुत कम रिसोर्सेज होने के बावजूद, हमने भी काफ़ी अच्छी तरीके से कोरोना को अब तक मैनेज किया है। लेकिन हमारा जो एक साउथर्न स्टेट है केरला, उसने कुछ ऐसा किया है जो मोस्ट डेवलप कंट्री भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट जो कोरोना की कर्व है उसको फ्लैटन कर लिया, तथा अब वहाँ पर जो नंबर ऑफ केसेज है पर डे के हिसाब से वो कभी जीरो रहते हैं तथा इस कभी एक अंक में ही रहते हैं। इसी के कारण जो केरला के कोरोना मॉडल की चर्चा विश्व भर में की जा रही है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक और सरप्राइजिंगली चीज़ है कि वहाँ पे उन्होंने मोर्टेलिटी रेट को भी काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में रखा है। ओनली वहाँ पर 513 केसों के बावजूद वहाँ पर अब केवल 20 एक्टिव केसेज हैं, और जो रेट ऑफ मोर्टेलिटी है, जो टोटल लोग वहाँ पे जिनकी डेथ हुई है, उनका नंबर सिर्फ 4 है। अगर इसको देखा जाए रेट ऑफ मोर्टेलिटी के हिसाब से, ये 0.77% होता है, जो कि जो मोस्ट डेवलप्ड ऐसे देश जिनके पास, जिनका जो स्वास्थ्य संरचना थी जो इतनी अच्छी थी, जिनको सबसे अच्छा माना जाता था, इटली, यूएसए, यूके, फ्रांस, इनसे कंपैरिजन किया जाए तो यह बहुत ही इम्प्रेसिंगली नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 6% के बीच में मोर्टेलिटी रेट है। आइए आज हम इसी मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे केरला ने अपने वहाँ इतनी बड़ी महामारी से अपने राज्य को बचा के रखा। देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार और प्रशासन ने बहुत ही स्विफ्टली एक्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि उनकी टोटल पॉपुलेशन का 20% बाहरी देशों में काम करता है, जो मेनली गल्फ में है। अब इतना बड़ा महामारी जो पूरे विश्व भर में फैली हुई थी, अगर यह गल्फ में भी फैलती है तो वहाँ से लोगों के वापस अपने राज्य में आने की आशंका थी। इसी के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रबंध किया हुआ था लोगों को क्वारंटाइन करने का। जो लोग वापस आए उनको क्वारंटाइन किया गया, जो सस्पेक्टेड थे उनको मॉनिटर किया गया, तथा इन्होंने जो इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड था 14 दिन तक क्वारंटाइन करने का, उसके विपरीत जाकर इन्होंने लोगों को 28 डेज तक क्वारंटाइन किया। इसके बाद देखिए, केरला के बारे में एक बात बोली जाती है कि वहाँ पे कोई भी सरकार बने, लेकिन जो वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन होता है वो हमेशा प्रायोरिटी पर रहता है। पिछले 40 से 50 वर्षों में केरला ने अपने हेल्थ व एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। उसी का फल ये मिलता है कि यह लोगों में वहाँ पे जो लिटरेसी है वो ऑलमोस्ट 100% के करीब है। यूनिवर्सल लिटरेसी का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा यह होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, लोगों को समझाया जा सकता है इजीली कि हाँ, ये महामारी है, ये इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में अपने आप को रखना आदि इत्यादि के द्वारा ही बचा जा सकता है। लोगों ने भी प्रशासन के साथ, राज्य सरकार के साथ अच्छी तरह कोऑपरेट किया, तथा अपने ऊपर खुद पाबंदियां लगाकर घरों में रुके रहे, जिससे वहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो उसका। इसका एक और रीजन है कि देखिए, केरला ने 2008 में भी एक ऐसे ही इससे भी खतरनाक वायरस के कहर को झेला था। वर्ष 2018 में आपने भी सुना होगा, मई जून के माह में वहाँ पे निपा वायरस फैल गया था। इसमें जो मोर्टेलिटी रेट था वो 90% से ज़्यादा था। ये वह वायरस कोरोना से कई गुना ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन केरला ने अपने इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उस समय भी वहाँ पे जो टोटल केसेस, नंबर ऑफ केसेस थे वो 19 पर ही सिमट गए थे, तथा मोर्टेलिटी रेट जो वहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई थी वो केवल 17 थी। क्योंकि 17 भी इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर जो निपा वायरस के केस में जो मोर्टेलिटी रेट था वो 90% से ज़्यादा था। उसमें केरला की गवर्नमेंट ने स्टेट WHO के आदेशानुसार तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के अनुसार जल्दी से जल्दी एक्ट करके 2,500 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था, तथा एक माह के अंदर इस वायरस पे काबू पा लिया था। यह एक बहुत बड़ी सक्सेस थे। उनको आइडिया था कि कैसे लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा सकता है, कैसे लोगों को बाहर निकलने से रोका जा सकता है। ऑलरेडी उन्होंने इसको 2018 में वे कर चुके थे। उसका फ़ायदा इनको कोरोना के इस महामारी के समय मिला।
इसके बाद देखिए, इन्होंने टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग, ट्रीटिंग एंड मॉनिटरिंग पे फोकस किया। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की इन्होंने। माई लैब से स्वदेशी टेस्टिंग किटों को खरीदा। लोगों को फिर जो टेस्ट पॉजिटिव मिले उनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है उनको ट्रेस किया, सभी को क्वारंटाइन किया, 28 डेज तक क्वारंटाइन किया। जो पॉजिटिव मिले उनको आइसोलेट किया गया, ट्रीट किया गया, और लोगों पे ड्रोन तथा मोबाइल टेक्नोलॉजी के सहारे नज़र रखी गई। अब भी वहाँ पे केवल 20 पॉजिटिव केस है, इसके बावजूद वहाँ पर 15,000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया तथा उन पर अच्छी तरह नज़र रखी जा रही है। इसके साथ साथ देखिए, जो केरला का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही सॉलिड है। इस समय लॉकडाउन के समय जो सबसे प्रमुख जो आवश्यकता थी वो थी भोजन की, खाने की। केरला के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने बहुत ही अच्छी तरह एक्ट किया और लोगों को हर वह आवश्यक चीज़ जो जीने के लिए ज़रूरी थी लोगों को घर तक, उनके घर तक पहुंचाया। इवन उन्होंने एक ऐसी किट तैयार की जिसमें जैसे नहाने के लिए सोप, वॉशिंग सोप इत्यादि को भी शामिल करके एक किट बनाकर 20 या 25 आइटम के लोगों के घरों तक पहुंचाया, ताकि लोग अपने आप को घरों में रख सकें, कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचा जा सके। इसके साथ 5वां पॉइंट है माइग्रेंट वर्कर। हर राज्य में माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड इशू उठता ही रहा लॉकडाउन के दौरान। कभी लोगों को, माइग्रेंट वर्कर्स को सड़क पर नंगे पांव चलते हुए देखा गया, कभी उनको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे होते देखा गया। लेकिन केरला में कोई ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं मिली, क्योंकि केरला की गवर्नमेंट ने, केरला के प्रशासन ने डिसेंटफुली लोगों को, इन माइग्रेंट वर्कर्स को टैकल किया। वहाँ पे एक अच्छी बात और ये भी है कि जो पंचायत है वहाँ पे पंचायत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो 1993 में जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो पंचायतों को राइट दिए गए हैं, उनको केरला की जो राज्य स्तरीय गवर्नमेंट है उन्होंने अच्छी तरह ट्रांसफ़र किया तथा वहाँ पे टोटल फंड का, टोटल बजट का 33% ग्राम पंचायतों को जाता। इससे जो फ्लेक्सिबल फंड होता है, इसके सारे ग्राम पंचायतों ने माइग्रेंट वर्कर या जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनकी लॉकडाउन के समय हेल्प की, जिससे कम से कम मूवमेंट हो सका और कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचा जा सका। इन 5-6 जो मेन पॉइंट्स हैं उनके साथ केरला ने अपने वहाँ को लगभग, हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वेव है कोरोना की, उससे अपने आप को पूरी तरह बचा लिया है। इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कोई आपको केरला मॉडल के बारे में पता चला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।